अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक दोस्तों। फोर्टीनेट NS एसेंशियल्स ऑन उर्दू IT एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 11 और आज के लेक्चर में हम समझेंगे GNS3 के बारे में। GNS3 के ऊपर FortiGate की इंस्टॉलेशन और उसके बाद हम उसके ऊपर राउटिंग की लैब भी परफॉर्म करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीटली लैब बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर आउटलाइन के साथ। और आज के लेक्चर की आउटलाइन है GNS3 के बारे में। GNS3 क्या है और उसका क्या यूटिलाइजेशन है और उसके ऊपर हम FortiGate कैसे यूज कर सकते हैं, उसका सेटअप कैसे कर सकते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। फिर जब ये हमारा GNS3 के ऊपर FortiGate इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हम उसमें कोशिश करेंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग की लैब कंप्लीट कर लें और उसके रिजल्ट्स को देख लें और वेरीफाई कर लें। तो रिकेप कर लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने SD-WAN के बारे में पढ़ा था। SD-WAN का इंट्रोडक्शन किया था, SD-WAN के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और SD-WAN में परफॉर्मेंस SLA किसे कहा जाता है या WAN रूल्स के क्या डिटेल्स में देखा था। और आखिर में हमने ये भी देखा था कि SD-WAN को ट्रबल शूट या डायग्नोस्टिक के लिए हमारे पास क्या क्या कमांड्स या GUI बेस में हमारे पास मॉनिटरिंग टूल्स हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पता होना लाजमी है। दो चीज़ें आपको इस लेक्चर को समझने के लिए चाहिए होंगी। एक, आपके पास VMware की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और दूसरा ये है कि OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। हमने जो अपने राउटिंग के लेक्चर में डिस्कस किया था वो राउटिंग का ओवरव्यू था और राउटिंग के प्रोटोकॉल्स को हमने इन डिटेल में नहीं पढ़ा था। पर यह है कि आज हम जब लैब परफॉर्म करने जाएंगे तो उसके कुछ राउटिंग के OSPF के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको पता होना लाजमी है। तो दोस्तों, व्हाट इज GNS3? GNS3 को ग्राफिकल नेटवर्क सिम्युलेटर कहा जाता है और ये एक नेटवर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर है और जो कि रिलीज हुआ था 2008 में। GNS3 यूज्ड बाय हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क इंजीनियर्स। ये बहुत से इंजीनियर से नेटवर्क इंजीनियर्स के थ्रू यूज किया जाता है दुनिया में। और इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क इंजीनियर हैं वो अपने रियल नेटवर्क को वर्चुअल नेटवर्क के ट्रबल शूट या टेस्ट के लिए इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। GNS3 allow you to run small topology consist of only a few device on your laptop। ठीक है, एक अगर आप सिंगल लैपटॉप के ऊपर GNS3 की एक एनवायरनमेंट बनाते हैं तो वो स्मॉल टोपोलॉजी में यूज होता है, बल्कि आप उसको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं, पर डिपेंड अपॉन द आपके एनवायरनमेंट और आपके लैपटॉप की रिक्वायरमेंट्स क्या है या सिस्टम स्पेसिफिकेशन क्या है। ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, या फिर आप इसको पर्सनल लाइसेंस लेके मजीद इसके फीचर्स भी इनेबल करवा सकते हैं, जिसका पर ईयरली जो रिन्यूअल लाइसेंस है वो $200 के करीब है। तो दोस्तों, GNS3 को इंस्टॉलेशन करने से पहले ये कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली यूजर्स को शायद इशू भी आए कि अगर उनके पास GNS3 वो इंस्टॉल करके बैठ जाएं और जब वो Fortinet या फिर और कोई डिवाइस उस पर यूज करें तो वो सिस्टम उनकी वो परफॉर्मेंस ना दे पाए जो कि देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स इसके मुताबिक होनी चाहिए और फिर उसमें जो जो चीज़ें आप चलाना चाहते हो तो उस मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी, तो वो आपके लिए यूटिलाइजेशन में अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 या उसके लेटर का होना चाहिए। प्रोसेसर 2 या मोर लॉजिकल कोर्स होने चाहिए उसमें। आपका लैपटॉप या आपका सिस्टम वर्चुअलाइजेशन सपोर्टेड होना चाहिए। अगर सपोर्टेड है तो कभी कभार वो बायोस से डिसेबल होता है तो उसको इनेबल करना पड़ेगा आपको। फिर आपकी जो रैम है, मेमोरी, वो 4 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। स्टोरेज आपको 1 GB अवेलेबल स्पेस होना चाहिए। और इसके अलावा एडिशनल नोट्स में इसमें यह है कि आप you may need additional storage for your operating system and device image। आपकी जो सिस्टम की इमेज होगी, जो आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, जो आप डिवाइसेस की इमेजेस इसमें इंस्टॉल करेंगे, जैसे Fortinet हो गया या अदर डिवाइसेस या जिसमें आपका सिस्को हो गया, तो जब आप वो इंस्टॉल करने जाएंगे तो उसकी भी एक स्टोरेज होती है, उसकी भी एक मेमोरी होती है, तो वो आपको एडिशनल मेमोरी चाहिए होती है इसमें GNS3 में इंस्टॉल करने के लिए। इसके अलावा GNS3 में ये सारे अप्लाइंसेस यूज कर सकते हैं आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेंडर्स के, जिसमें Fortinet हो गया। ये Fortinet में आपने देख रहे होंगे कि Fortinet में FortiGate भी अवेलेबल है, Fortinet का Forti Manager अवेलेबल है, Fortinet का Forti Analyzer अवेलेबल है, या फिर आपका
या फिर आपका 40 ADC भी अवेलेबल है। इस तरह के सिस्को के भी बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, विंडोज़ के अवेलेबल हैं, या फिर आपके पास जूनिपर है, IBM है। बहुत सारे वेंडर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप GNS3 के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक किसी भी एक पर्टिकुलर वेंडर के लिए लिमिटेड नहीं है। इसमें आप चेक पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, PF सेंस भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा। ये जो मैंने पिक्चर दी है ये बिल्कुल लिमिटेड नहीं है, इससे ज़्यादा भी आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी लैब की तरफ और फिर लैब में मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब की तरफ। और आज की लैब में हमारा जो मेन वो ये है कि हम GNS3 को इंस्टॉल कर लें और उसमें FortiGate को स्टार्ट कर लें और उसके बाद हम राउटिंग की लैब परफॉर्म करेंगे। तो GNS3 को इंस्टॉल करने से पहले ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि इस पूरी इंस्टॉलेशन में आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि आपके A to Z ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिए। अच्छा, इसके लिए आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स या फिर बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी FortiGate को सेटअप करने में GNS3 के ऊपर। तो आप उसके लिए परेशान ना हो। उसके लिए मैंने उर्दू IT अकेडमी की यूजफुल लिंक्स के ऊपर ये सारा मटेरियल रख लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ये सारा मैंने फोल्डर एक बना लिया है। ये कुछ FortiGate होगा, GNS3 के या GNS3 का वर्जन होगा, और इसके अलावा VM वर्क स्टेशन होगा। ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो होपफुली आप सब दोस्तों ने VM वर्क स्टेशन के बारे में तो काम भी किया होगा और सुना भी होगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर पहले भी डिस्कस किया है जब हम इसके नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड वगैरह भी समझ चुके हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स को देख लेते हैं हमें क्या क्या करना है इसमें। आज के इसमें हमें जो है सबसे पहले VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद उसमें GNS3 की को इंपोर्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद GNS3 को खुद को जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें जो है उसमें से VM वर्क स्टेशन तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि आप सबने भी ये किया हुआ होगा। बाकी ये है कि हम GNS3 को इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि आपका मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के लिए तकरीबन आपको 20 मिनट चाहिए, पर यह है कि मैं आपको इनिशियल स्टेप्स दिखा देता हूँ, फिर मैं वीडियो को स्टॉप करके आगे कर लूँगा, फिर आप इस कर लेना। अच्छा, इसमें जो है कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इंस्टॉल होंगे आपकी इस GNS3 के साथ, जिसमें कुछ आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ये मैं अभी करंटली वायरशार्क एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड होता है। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल टिक मार्क हटा देता हूँ, बट जब आप करें तो इसको टिक मार्क करके करना, क्योंकि ये आगे चल के आपको पैकेट कैप्चरिंग वगैरह में GNS3 के ऊपर काम में आएगा। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस रिक्वायर्ड भी बता रहा है, या डेस्टिनेशन फोल्डर जो आपको जहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। और अभी ये क्या कह रहा है कि मुझे आप SolarWinds को जो पुटी हमने डाउनलोड किया है उसको आप लाइसेंस करना चाहते हो, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। और अभी स्टार्ट करना के लिए कह रहा है GNS3, अभी मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास GNS3 भी इंस्टॉल हो है और मेरे पास VM वर्क स्टेशन के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मेरे पास वर्क स्टेशन के ऊपर ऑलरेडी GNS VM3 के नाम से मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। ये फाइल भी आपको कहाँ से मिल जाएगी, ये मेरे इसी फोल्डर में होगी जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप इसके लिए ये मेरे पास है GNS3, ये रही GNS3 VM। ये यहाँ पे जस्ट एक्स करनी है डबल क्लिक करके, तो आपका ये भी हो जाएगा। और इसको मैं रन कर देता हूँ, पावर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर पावर ऑन जब तक हो रही है हम GNS3 को ऑन कर लेते हैं और स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। हमें और क्या करना था। अच्छा, हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें GNS3 के ऊपर जाके ये कुछ प्रोजेक्ट इनिशिएट करना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट बना के, और उसके प्रेफरेंसेस वगैरह सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, रन आयोस करें, नेक्स्ट कर दें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको प्रेफरेंसेस में जाना है सबसे पहले।
प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपको सर्वर देखना है, इनेबल लोकल सर्वर करना है, और दूसरा जो है आपको जीएनएस VM3 पे जाके इनेबल जीएनएस VM3 कर देना है। ठीक है, ये टिक मार्क लगाने, ओके कर देना है। अच्छा, ये देखिए आपको ये यूटिलाइजेशन भी आपके सिस्टम की दिखा रहा है कि 25% यूज हो रही है, तो M50 यूज हो रही है। अच्छा, इसके अलावा अब आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अभी मैं इसको देता हूँ UITA GNS3 FortiGate, ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये कुछ मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे आपको डिवाइसेस मिलेंगे। ठीक है, ये डिवाइसेस आपको राउटर्स इसमें मिलेंगे, स्विचेस इसमें मिलेंगे, एंड पॉइंट डिवाइसेस होंगी, सिक्योरिटी की डिवाइस होंगी, या फिर अगर आप ब्राउज ऑल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब डिवाइसेस एक साथ नजर आएंगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें किसके ऊपर काम करना है, FortiGate के ऊपर। तो ये 40 जैसे आप लिखेंगे तो Fortinet की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपके पास नजर आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे आपको ये सारी डिवाइसेस के कोई भी iOS इंस्टॉल नहीं है, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो FortiGate का ये आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, ओके। इसके लिए पहले आपके पीछे जो है ना VM रन होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरी VM चल रही है, और वो मुझे कह रहा है बिफोर एडिंग न्यू प्लान जीएनएस VM इज नॉट अवेलेबल। जीएनएस VM3 को जहाँ पे जाके प्रेफरेंसेस में जाके आप दोबारा देख सकते हैं, सर्वर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने इनेबल नहीं किया था जीएनएस VM3 को। ठीक है, ये करना है, ये किया था पर ये सेव नहीं हुआ था, तो इस वजह से मेरे ख्याल से मसला आया था। अब ये देखें जीएनएस VM3 आ गई है, अब ये स्टार्ट हो जाएगी और मुझे अप्लायंसेस भी ऐड करने देगा फिर। ठीक है, ये मेरी जीएनएस VM3 भी ऑन हो चुकी है। ये इसलिए मैं आपको कह रहा था कि VM का कॉन्सेप्ट आपको होना लाजमी है, क्योंकि इसके बाद इसके बगैर ये नहीं चलता। ठीक है, अब देखें ये मुझे ओके करने दे रहा है, ये लिख भी रहा है रन द अप्लायंसेस ऑन द जीएनएस VM रिकमेंडेड। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये कुछ ऑलरेडी मेरे पास ये जो है ना, ये दोनों ऐड हैं, आप ये देख रहे होंगे MPT30G की QCW2 मेरे पास ऑलरेडी इसमें ऐड है। ठीक है, अगर आपके पास ऐड ना हो, यहाँ पे MPT या सब मिसिंग फाइल हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इसमें जाके आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कहाँ से करना है, ये फाइल आपके पास होगी, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे कहाँ पे पड़ी हुई है, मेरे डेस्कटॉप में FortiGate के फोल्डर में ये MPT ये देखें MPT30G QCOW2 ये पड़ा हुआ है। ये मैं आपको वहाँ पे जो लिंक बताया है उर्दू IT अकेडमी का, वहाँ पे आपको ये फाइल भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप यहाँ से इंपोर्ट करवा देंगे उसको डाउनलोड करके। और फिर उसके बाद ये आपका जो iOS वर्जन होगा जिसका FortiGate का, तो वो भी आप इंपोर्ट करवाएंगे कहाँ से, यहीं से इसी फोल्डर में आप FortiGate में जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा FortiGate GNS3, ये 40 iOS QCOW। ठीक है, ये आपका इसके लिए होगा। ये दोनों फाइल्स आपकी अवेलेबल होंगी, करंटली मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और इनकी साइज भी आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, येस कर देता हूँ। ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये मेरे सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे पास ये ऑलरेडी आ चुका है। ये देखें, ये स्टेप्स दो लिखे हुए थे जो ऑलरेडी मेरे पास किए हुए थे इस GNS3 के ऊपर। पर आपके पास अगर इस तरह से एम्प्टी आए तो आप इसकी हेल्प लेके, इन स्टेप्स की हेल्प लेके आप ये कर सकते हैं। और ये मेरे पास ये जो मेरी नोटपैड की फाइल है जिसमें मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये भी मैं वहाँ पे आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम FortiGate जो हमने 6.02 किया है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अपने GNS3 के एनवायरनमेंट में लेके आते हैं और इसको पावर ऑन करते हैं। ठीक है, ये पावर ऑन हो रहा है जब तक, इसको आप कंसोल भी करके देख सकते हैं कि इसका पावर बूट वगैरह कैसे होता है।
ठीक है, ये देखें ये सिस्टम इसका स्टार्ट हो रहा है, इसको जब तक स्टार्ट होने दें। अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। अच्छा, ये हमें FortiGate का पुट्टी तो आ गया, पर GNS3 में हमें किसी का भी वेब लेना हो तो वो कैसे लें? तो उसके लिए आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको यहाँ से क्लाउड की एक अप्लायंसेस लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको एक इथरनेट कार्ड देना पड़ेगा कॉन्फ़िगर करके, शो स्पेशल इथरनेट करके। यहाँ से जो आपके VM के जो इंटरफेसेस हैं वो देने पड़ेंगे। अभी मैं इसमें दोनों ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ। और जो मैं इसके साथ एक वायर कनेक्ट कर दूंगा, जिस IP से इसकी मैं मैनेजमेंट ले पाऊँ। ठीक है, अब मैं इन दोनों कार्ड में से कोई भी यूज कर सकता हूँ, पर अभी करंटली मैं VMNet 8 यूज कर लेता हूँ। अच्छा, VMNet 8 के ऊपर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा सबनेट क्या चल रहा है, तो जैसे मैं उस इंटरफेस की IP भी दे दूँ। उसको देखने के लिए वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में जाएंगे और यहाँ पर ये देखें VMNet 8 के ऊपर मेरी क्या IP चल रही है, 192.168.138.0 की। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, ये मैं देख लेते हैं हम, फायरवॉल हमारी ऑन हो चुकी है। ये अभी भी स्टार्ट हो रही है, इसको स्टार्ट होने दें। ये देखें, इसका सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पे दिखा देगा, तो बहुत अच्छा है ये। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप वो जो 15 दिन का लाइसेंस था VM का, उससे बेटर ये है कि आप इसके ऊपर अपनी टेस्टिंग करें। अच्छा, ये देखें ये आ गई है, इसका बाय डिफॉल्ट ऐड भी नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से फायरवॉल होगी जैसे आपके पास वहाँ पे मिलती थी, ये सारी चीजें। अच्छा, अभी हमें करना है, GUI मोड लेना है, तो उसी तरह से जैसे हमने VM के ऊपर जाके उसके इंटरफेस को कोई एक IP देके उसका HTTPS लिया था, इस तरह से यहाँ पर भी हमने क्लाउड को यूज किया हुआ है और क्लाउड के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। और जो क्लाउड के ऊपर मेरा पूल चल रहा था, उसी पूल की कोई एक IP इसको एक इंटरफेस पे दे देंगे पोर्ट 1 के ऊपर। तो उसके लिए आपको कमांड्स याद होंगी, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस में जाके एडिट पोर्ट 1 करेंगे, इसको शो करेंगे। तो इसमें देखें अभी करंटली सेट इसका मोड DHCP किया हुआ है, तो इस DHCP को जो है मैं क्या कर दूंगा, सेट मोड इसका स्टैटिक कर दूंगा और इसको सेट IP दे दूंगा 192.168.138.10/24। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा एंड, सिंपल। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या इस IP से पिंग आ चुका है, हम इसका फिर GUI ले पाए। तो दोस्तों, ये मेरे पास इसका पिंग आ चुका है। अब इसका GUI भी लेकर देख सकते हैं हम कि मेरे पास क्या GUI आ रहा है इसका। तो दोस्तों, मेरे पास इसका GUI मोड भी आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक पार्ट है कि हम कैसे FortiGate को GNS3 के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं, या उसमें क्या क्या हमारे पास फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको कोई भी इशू नहीं होगा। आप इसको ट्राई करें, और अगर कोई भी आपको कहीं पे भी किसी स्टेप में आपको डिफिकल्टी होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर उसकी रीजंस बताऊंगा, या उसका मुझे आप एरर स्नैपशॉट दे देना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द आज की लैब का क्या था। सेकंड पार्ट हमारा था कि हम इसके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन करें, किस चीज़ की, राउटिंग की कोई लैब परफॉर्म करें, जो कि हमारा एक पार्ट रहता था राउटिंग की लैब के ऊपर। मैंने कहा आपको इसी लेक्चर में मैं आपको वो भी दिखा दूं। तो आज की लैब को मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा बड़ा एनवायरनमेंट नहीं है। तो मैं छोटे से आपको मेन कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि इसमें स्टैटिक राउटिंग कैसे परफॉर्म होती है, या कोई भी डायनामिक एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो मैंने अभी करंटली OSPF को ट्राई किया है, कि आपको वो सिखा दूँ। फिर उसके बाद आप रिप वगैरह खुद ट्राई कर लेना, अगर आपको उसकी भी नॉलेज होगी तो वो भी हो जाएगा। आप कोई भी एक एनवायरनमेंट ले लेना। ठीक है, अब इस लैब को परफॉर्म करने के लिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि आपको क्या क्या रिकॉर्ड होगा। आपको दो बेसिकली FortiGate आपको चाहिए होंगी, एक FortiGate जो अभी हमने बना दिया है, और दूसरा इसी तरह का हम दूसरा भी बनाएंगे। और उसमें हमारे पास दो वेन, एक वेन का इंटरफेस होगा जो कि पॉइंट टू पॉइंट आपस में FortiGate 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड होगा, और उनकी ये IP होगी। फिर उसके बाद हम उसमें एक और पोर्ट लेंगे, पोर्ट नंबर 3, दोनों फायरवॉल्स के ऊपर, जिसमें हम सब इंटरफेसेस बनाएंगे विथ हेल्प ऑफ VLANs। ठीक है, इसका VLAN हम रख देते हैं दूसरे का 20। ठीक है दोस्तों, ये सब इंटरफेसेस होंगे इस दोनों फायरवॉल्स में।
फिर उसके बाद हम स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करेंगे। ये मैंने डमी इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई राउट है नहीं, बेसिकली मेरे पास आगे इसकी कोई इन्वायरमेंट नहीं चल रहा। जस्ट कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि स्टैटिक राउटिंग में राउट ऐड कैसे करते हैं या उसका डिफॉल्ट राउट कैसे सेट करते हैं, इसलिए मैंने सोचा। और राउटिंग को मॉनिटरिंग, जब हम राउटिंग टेबल को रीड आउट करेंगे तो यहाँ पर ये शो कैसे होंगे, तो इसलिए मैंने डमी एक राउट सेट करने के लिए आपको ये सिखाने के लिए कहा है। हम दोनों फायरवॉल्स के ऊपर, एक FortiGate 1 के ऊपर और 2 के ऊपर, ये दोनों हम डमी इंटरफेसेस भी कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, राउटिंग परफॉर्म करके देखेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इन फायरवॉल के बीच में हम FortiGate के बीच में OSPF के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और वो कैसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं, जब तक दूसरी फायरवॉल हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपने GNS3 के ऊपर, एक तो आपने ये देख ली कि हमारी ये ऐड हो चुकी है और इसका GUI मोड भी आ चुका है। और ठीक है, अब दूसरी हम ले लेते हैं इसी तरह से यहाँ से जाके। ठीक है, इसको भी मैं पावर ऑन कर देता हूँ जब तक ये स्टार्ट हो जाए। इसी तरह से मुझे इसके लिए भी एक क्लाउड चाहिए होगा जिससे इसका भी हम क्या ले सकें, GUI व्यू ले सकें। सॉरी, ये इसके साथ नहीं होगा। पहले मुझे इसमें इंटरफेसेस ऐड करने पड़ेंगे। अब इसकी पोर्ट 1 को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब मैं इसका पुटी ले लेता हूँ फायरवॉल का, जिससे इसके ऊपर हम एक IP दे दें जिससे उसको दिखे। अच्छा, इसमें ये कुछ हेल्पिंग टूल्स भी हैं जो कि आपको काम में आएंगे। ये जस्ट आपके लिए ड्रा के लिए है, या ये ऐड नोट आपको कुछ करना है। जैसे हमने अभी इस फायरवॉल की IP रखी है 192.168.138.11 और इसका नाम हमने रखा है FortiGate 2। ठीक है, तो ये आप इसमें कुछ नोट वगैरह ऐड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। वो 192, इसकी हमने IP क्या रखी थी 10, और इसको हम नाम दे देंगे FortiGate 1। फिर उसके बाद हम इन दोनों के बीच में एक WAN इंटरफेस भी क्रिएट करेंगे पोर्ट 2 और पोर्ट 2 के दरमियान में। ठीक है, और इनके ऊपर IPs क्या होंगी वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसे हमें इसको कॉन्फ़िगर करने में आसानी हो। पोर्ट 2 के ऊपर हमने IP देनी है, इसकी IP है 172.168.20/24। और इसी तरह से हमें यहाँ पर भी एक IP देनी है, ये मैं 172.168.10/24। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं जब तक वो फायरवॉल भी ऑन होके आ गई है। ठीक है, एडमिन। ठीक है, इसको जल्द से मैं इसको भी IP दे देता हूँ जिससे इसका भी हम फिर आगे काम कर सकें इसके ऊपर भी। एडिट पोर्ट 1, सेट IP, सेट मोड स्टैटिक, सेट IP 192.168.30.11। अच्छा, दूसरे के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हमारे पास इस IP का भी पिंग आना चाहिए। हम बाकी कॉन्फ़िगरेटर मोड से कर लेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों फायरवॉल्स मेरे पास आ चुकी हैं। अब बाकी के काम हम कर लेते हैं। पहले मैं इस फायरवॉल को नाम दे दूं, जैसे ये मेरी FortiGate 2 कहलाएगी, और ये मेरी FortiGate क्या है, 1। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, हम ये पहले भी कर चुके आ चुके हैं, कैसे इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या कैसे मेरा मूड था कि मैं ये चीज़ें ना करूं और डायरेक्ट OSPF के प्रोटोकॉल के ऊपर आ जाऊं, पर मैंने कहा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पोर्ट 2 को वेन का नाम देना है, और इसके ऊपर इसकी वेन का नाम देना है, और इसके ऊपर इसकी IP कॉन्फ़िगर करनी है 172.168.10/24। इसका पिंग खोल देना है और ओके कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें यही काम करना है, जैसे पॉइंट टू पॉइंट इनके बीच में लिंक बन जाए, तो फिर इसके ऊपर हम मजीद काम कर लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इन दोनों फायरवॉल्स के बीच में रेस्पॉन्स आ चुका है। एग्जीक्यूट पिंग, जो हमने पॉइंट टू पॉइंट लिंक कॉन्फ़िगर किया है 172.168, क्योंकि ये FortiGate 2 है तो हम उसको पहले वाली को करेंगे 10। ठीक है, हमारा पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी रीचेबिलिटी बन चुकी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम अपनी लैब में देख लेते हैं। हमारा ये कॉन्फ़िगर हो चुका है दोनों फायरवॉल्स के ऊपर। अब हमें सब इंटरफेसेस बनाने हैं दोनों फायरवॉल्स के ऊपर, और उनको IPs प्रोवाइड करनी है। ठीक है, पहले मैं आ जाता हूँ इस फायरवॉल के ऊपर, और इसके ऊपर मुझे सब इंटरफेसेस बनाने के लिए, VLANs बनाने के लिए इंटरफेस में जाना पड़ता है। इंटरफेस में जाने के बाद मुझे इंटरफेस का नाम देना पड़ता है, नेटवर्क 1 कर देते हैं, और इसको पोर्ट 3 के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है, और इसका VLAN 10 रखना है, और इसको IP क्या देनी है हमें, देख लेते हैं। IP हमें, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और इसका पिंग ऑन करना है, ओके कर देना है। ठीक है, फिर इसी तरह से मुझे एक और भी इंटरफेस इसका क्रिएट करना है। ये सिर्फ इसलिए क्रिएट करें क्योंकि राउटिंग टेबल में आपको जैसे शो हो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कोई नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ इंटरफेसेस क्रिएट करके आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि वो OSPF में कैसे आपके ऑटोमेटिकली रीड आउट हो जाते हैं। नेटवर्क 2 का नाम दे देते हैं, और इसकी IP क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, मेरी इस फायरवॉल के ऊपर दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, ये पूरा हो चुका है। अब इसमें सिर्फ ये 3 इंटरफेसेस बनाने हैं। ये सेकंड फायरवॉल पे आ जाते हैं, इसके इंटरफेसेस, सब इंटरफेसेस क्लियर कर लेते हैं। नेटवर्क A कर देते हैं इसको, पोर्ट 3 के ऊपर इसका VLAN 10 कर देते हैं, और इनकी IPs क्या हैं, आप सबको FortiGate आसान लग रहा होगा, क्योंकि इसमें GUI बेस्ड जो मोड होता है वो बहुत आसान है और इजी काम करने में है। ठीक है, कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। ये FortiGate का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड इंटरफेस इसका कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। नेटवर्क B कह देते हैं इसको, और सब इंटरफेस हम उसी का पार्ट बनाएंगे, पोर्ट 3 का, और हम इसकी IP रखेंगे। और हमारा लास्ट इंटरफेस हम बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरी दोनों फायरवॉल्स के ऊपर मेरे दोनों इंटरफेसेस वगैरह क्रिएट हो चुके हैं। इनिशियल पार्ट मेरा क्लियर हो चुका है फर्स्ट स्टेप स्लेब का। अब हम ये देखना चाह रहे थे
कि हम स्टैटिक राउटिंग कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं, स्टैटिक राउटिंग कहाँ से परफॉर्म होती है और उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो स्टैटिक राउटिंग नेटवर्क में जाने के बाद आपके पास स्टैटिक राउट होते हैं। स्टैटिक राउट अभी मेरे पास देखें बिल्कुल ब्लैंक लगा हुआ है। और अगर एक और भी चीज़ आपको दिखा दूँ, ये मॉनिटर में आके आप राउटिंग मॉनिटर देखेंगे तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या राउट शो हो रहे हैं, कनेक्टेड राउट, जो कि हम पॉइंट टू पॉइंट या फिर सब इंटरफेसेस बना के करके आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना कोई स्टैटिक राउट है ना कोई डायनामिक राउट है। ठीक है, जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक राउटिंग के साथ। अच्छा, स्टैटिक राउटिंग में हमें क्या परफॉर्म करना है, हमें ये चीज़ें परफॉर्म करनी है। हमने कुछ डमी राउटिंग मैंने आपके लिए रखी हुई है। इसको डमी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में आगे कोई नेटवर्क इसके ऊपर नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो ये जस्ट मैं आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता हो कि FortiGate में हम स्टैटिक राउट कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेटवर्क के अंदर। आप देख रहे होंगे स्टैटिक राउट्स का एक अवेलेबल है। अच्छा, वहाँ पे जाके क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू करने के लिए आपको यहाँ पे सबनेट देना पड़ेगा जिसका भी आप राउट करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमें करना किसमें, सबसे पहले FortiGate 1 में करना है। ठीक है, अभी मैं किसके ऊपर हूँ, FortiGate 2 के ऊपर हूँ। तो FortiGate 1 में आ जाते हैं। FortiGate 1 में आने के बाद स्टैटिक राउट में आने के बाद मैं सबसे पहले राउट ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा सबनेट है जहाँ पे मुझे रीच करवाना है 20.1.1.0। ठीक है, 20.1.1.0/24। अच्छा, इंटरफेस मेरा क्या होना चाहिए, मैं अभी करंटली कोई भी इंटरफेस दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि नेटवर्क 2 के थ्रू ये रीच हो। ठीक है, तो उसका गेटवे क्या होगा, 20.20.20.2। ठीक है, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अच्छा इसमें आप ये चीज़ें देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो पूरी डेफिनेशन भी आ जाएगी इसकी। ठीक है, दूसरा ये कि एडवांस प्रायोरिटी भी आप ऑप्शन में जाके प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं इस राउट की। इस तरह से ये आपका स्टैटिक राउट ऐड हो जाएगा। फिर आप क्रिएट न्यू करेंगे। फिर दूसरा अगर आप करना चाहें तो ये है आपका दूसरा राउट 1.1.2.1। ठीक है, 1.1.2.1/24। ये आप चाहते हो कि नेटवर्क 1 के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप इसका सबनेट दे देंगे गेटवे। ठीक है, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, इसको भी ओके कर लेंगे। आप चाहते हो कि इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो। अच्छा, डिफ़ॉल्ट गेटवे 0.0 ही होता है। आप चाहते हो कि यार वेन 2 जो पोर्ट है मेरी वो मेरा गेटवे की तरह यूज़ हो 1। ठीक है, ओके कर देंगे। ये आपके स्टैटिक राउट्स इसमें ऐड हो गए। अब इसकी राउटिंग मॉनिटरिंग टेबल में आप जाके देखेंगे तो आपके पास कनेक्टेड राउट प्लस स्टैटिक राउट शो होना हो जाए शुरू हो जाएंगे। और इसका अप सेंस कब से है या उसका डिस्टेंस या उसका मेट्रिक या किस इंटरफेस से वो निकलने हैं, वो सारी चीज़ें आपको नज़र आना शो हो जाएंगी। इसी तरह से FortiGate 2 में भी हम अपनी स्टैटिक राउटिंग ऐड कर लेते हैं। ये सेकंड पार्ट ये है मेरा, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है 30.1.1.0 क्रिएट न्यू 30.1.1.0/24। इसको आप चाहते हो कि नेटवर्क बी के थ्रू हम निकालें। ठीक है, 10.0.20.1 गेटवे इसका होगा 10.0.2। कुड नॉट बी अनरीचेबल इज नॉट एनी सबनेट। अच्छा, ये सबनेट क्या आईपी क्या थी, 10.0.20 है। ठीक है, ये इतना जो है सेंसिटिव है, ये खुद ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन FortiGate का GUI बता देता है कि आपने कोई चीज़ गलत तो नहीं की। ठीक है, ये भी हो गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं 2.2.1। मैं ये भी जल्दी से कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको किसी भी इंटरफेस से निकाल सकते हैं। अभी मैं लेट सपोज ए से निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसका है 10.0.10.2। अच्छा, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे आप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। ये भी आपका ऑर्डर हो गया। तो दोस्तों, हमारी स्टैटिक राउटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों फायरवॉल में आपके स्टैटिक राउट्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जाके आप अपनी राउटिंग मॉनिटरिंग में। ठीक है, यहाँ पर भी देखें स्टैटिक राउट्स ऐड हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट है इस लैब का कि हम OSPF कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं दोनों फायरवॉल्स के ऊपर। तो OSPF के लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या, राउटर ID, एरिया, नेटवर्क इंटरफेस,
और रीडिस्ट्रीब्यूशन हम किसकी करवाना चाहते हैं। अभी करंटली सिर्फ मैं कनेक्टेड राउट्स की करवाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। अब इसमें आएंगे वापस और आप आएंगे नेटवर्क के पार्ट में। अभी हम FortiGate 2 के ऊपर हैं, हम FortiGate 1 के ऊपर आ जाते हैं। नेटवर्क OSPF, अच्छा यहाँ पर देखें ये OSPF मेरा ऑलरेडी ऑन है। अगर आपके पास ये शो नहीं होता तो आप क्या करते, सिस्टम में जाके फीचर विजिबिलिटी में जाके यहाँ से आप इसको एडवांस राउटिंग को ऑन कर देंगे, ठीक है, इनेबल कर देंगे। OSPF, अच्छा राउटर आईडी क्या होती है, राउटर आईडी किसी भी राउटर को शो करने के लिए OSPF में एक आईडी होती है, ठीक है। आप ये दोनों राउटर्स के ऊपर अलग अलग रखेंगे, ठीक है। दोनों भी राउटर्स की कभी भी राउटर आईडी सेम नहीं हो सकती। ये देखें FortiGate 1.1 है राउटर आईडी, तो इसकी हम अलग करके रखेंगे 1.2। मैं साथ ही साथ दोनों को लेके चलता हूँ, इसमें 2। अच्छा इसमें एरिया क्या रखेंगे, एरिया दोनों का सेम होना चाहिए। एरिया 0.0 हम रखेंगे, डुप्लीकेट एंट्री फाउंड, अच्छा ये ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है मैंने, ठीक है, तो ये 0.0 आप देख लें। अच्छा नेटवर्क आपका क्या होना चाहिए, नेटवर्क आप इसमें एडवर्टाइज करवाएंगे 16.20.0, क्योंकि ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट लिंक है और हम इसके थ्रू उनकी कम्युनिकेशन करवाएंगे, क्योंकि बाकी जितने भी इन दोनों फायरवॉल्स में राउटिंग होगी वो ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगी इनकी, ठीक है। इंटरफेस नेम हम रख देते हैं OSPF वेन के नाम से। अच्छा कौन से इंटरफेस है जहाँ पे हमें एडवर्टाइज करवाना है, वेन 2 के थ्रू। कॉस्ट क्या है, 0 है। अथेंटिकेशन आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अभी फिलहाल हम नन कर देते हैं। टाइमर हेलो और डेड इंटरवल, कितनी देर में वो एक दूसरे को चेक करते रहें कि वो OSPF उनका रीचेबल है या नहीं है, ठीक है। ये दोनों राउटर्स के ऊपर सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं FortiGate 1 में भी हमें यही रखना है, ID 0, और उसके अलावा नेटवर्क हमें क्या रखना है 172.168.0/24। इंटरफेस में मैं इसमें लिख देता हूँ वेन OSPF वेन 2। इसमें भी जो हम वहाँ पे सेटिंग रखे हैं यहाँ पर भी वही करेंगे, इंटरवल सेम रखेंगे, ठीक है। अच्छा एडवांस में जाके आपको कनेक्टेड राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करवाना है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास स्टैटिक भी आप करवा सकते हैं, स्टैटिक की भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों में ये चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। अब हम यही जो एडवांस ऑप्शन है यहाँ पर भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ये मिस करके आया था, ठीक है। कनेक्टेड और स्टैटिक राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, ठीक है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लिए। अब हम देखते हैं कमांड्स के थ्रू, जो हमारे पास कमांड्स होती हैं इसकी जो राउटिंग को मॉनिटर करने के लिए मैंने आपको बताई थी, आपको होपफुली याद होगा। अगर याद नहीं है तो लेक्चर नंबर 9 में जाके देख लें, मैंने क्या क्या राउटिंग के लिए आपको कमांड्स बताई थी, ठीक है। उसके लिए राउटिंग में आपके पास थी, CLI मोड में चले जाते हैं हम, और वहाँ पे आपके पास कमांड्स थी गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, ठीक है। यहाँ पर देखें अभी तक मेरे पास OSPF आया नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगाता है, इसको वेट कर लेते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन हो रही है इन दोनों फायरवॉल्स के बीच में, अभी भी कोई मसला तो नहीं हुआ। 28.10, ठीक है, बिल्कुल रीचेबिलिटी है। जी दोस्तों, तो OSPF के भी राउट्स आपके आ चुके हैं, आप दोबारा वही कमांड रन करके चेक कर सकते हैं गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल का, ठीक है। ये देखें आपके पास OSPF की राउट्स भी आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए पहले बार जब मैंने यूज़ किया था तो ये नहीं आया था। ये 15 सेकंड से इसका अप टाइम आ रहा है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वगैरह प्रायोरिटी सब चीज़ मेट्रिक इसका सब कुछ आ रहा है, ठीक है। और दूसरी हमारी एक और भी कमांड थी, आपको याद होगा, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डेटाबेस के साथ, जिसमें आपको इनएक्टिव राउट्स भी शो होते थे, ठीक है। ये देखें, तो इस तरह से आप अपनी परफॉर्म कर सकते हैं OSPF की लैब, ठीक है। ये इसमें भी आप राउटिंग मॉनिटरिंग देख लें, ठीक है। यहाँ पर भी देखें OSPF के टाइप्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल टाइप 2 है, ये आप जब डिटेल में OSPF का पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा ये क्यों एक्सटर्नल टाइप 2 कह रहा है, ठीक है। अच्छा इसका अप टाइम आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं।
इसी तरह से मैं आपको दूसरी चीज़ें भी कुछ दिखा देता हूँ। इसमें आप BGP भी परफॉर्म करवा सकते हैं, इसमें आप रिप भी परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, रिप के भी यही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप खुद कर लें। इसके ऊपर अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कुछ कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या था हमारा पॉलिसी राउट्स में भी मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि कैसे क्रिएट होते हैं। ये देखें, पॉलिसी राउटिंग की फॉर्मेट इस तरह से होता है। आप प्रोटोकॉल डिफाइन कर सकते हैं, कौन से प्रोटोकॉल को करना चाहते हैं। एनी मतलब कोई भी प्रोटोकॉल आए या TCP या स्पेसिफिक है आपका। इनकमिंग इंटरफेस आपका क्या हो, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो, और उसके अलावा एक्शन आप क्या चाहते हैं, उसको फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं या फिर स्टॉप पॉलिसी राउट करवाना चाहते हैं। ठीक है, आउटगोइंग इंटरफेस भी आप बता सकते हैं। इस तरह से ये भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ राउटिंग मॉनिटरिंग में आप ये भी देख लें, ये मैंने आपको बताया था, ये वाला पॉलिसी राउट्स जब आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राउट लुकअप की। मैंने आपको बताया भी था हमारे थ्योरी वाले लेक्चर नंबर 9 में भी था, राउट लुकअप का फंक्शन। राउट लुकअप में आप ये देख सकते हो कि आपको यार पता नहीं है कि यार मेरा कोई डेस्टिनेशन है वो किस राउट से निकलेगी, तो आप वो यहाँ से चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनेशन आप दे सकते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हो कि यार मेरा ये राउट कहाँ से निकलेगा, आपको डमी में कोई भी IP ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ये 32 डेस्टिनेशन पोर्ट में इसकी बताता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि यार मेरी 23 पोर्ट। अच्छा, सोर्स मेरा क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरा सोर्स ये है जो मेरा, ठीक है, और TCP प्रोटोकॉल सोर्स इंटरफेस किससे, WAN 2 से मैं निकलना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, ये मुझे उसने बता दिया कि आप डिफ़ॉल्ट गेटवे से इससे निकल सकते हो। अगर ये डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे नहीं देता तो मुझे वो बता देता। ये देखो, मेरे पास स्टैटिक में भी आपका एक डिफ़ॉल्ट गेटवे है और एक डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नोड से भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज़ें बता सकते हैं। जी दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हमने आज लैब में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। आज हमने GNS3 को इंस्टॉल किया, GNS3 के बारे में समझा कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, और उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह के बारे में समझा। फिर हमने ये देखा कि FortiGate में GNS3 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। फिर हमने FortiGate को GUI मोड में लेना सीखा GNS3 के ऊपर। फिर लास्ट में हमने उसमें कुछ इंटरफेस क्रिएट करके स्टैटिक राउटिंग को देखा कि कैसे उसके फीचर्स में से स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने डायनामिक राउटिंग के थ्रू OSPF की लैब को भी परफॉर्म किया और उसके रिजल्ट्स देखे और उसकी कुछ रिजल्ट्स भी देखे कि कैसे किस कमांड्स के थ्रू हम उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं और GUI मोड में हम उसको कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर या फिर हमारे उर्दू IT अकेडमी के ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।